नमस्कार दोस्तों। मेरा आज का टॉपिक है नया 9 दिन पुराना 100 दिन। दोस्तों, गांव में पुराने ज़माने में लगभग 90 के दशक उससे पहले गांव के बुजुर्ग जो कुछ भी कहते थे वो 100% सही होता था। उनका कहने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन बात उनकी 100 16 आने सही रहती थी। आमतौर पर वहाँ उस समय मैंने देखा कि गांव के बुजुर्ग लोग बहुत कम नहाते थे, क्योंकि काम में बिजी रहते थे। घर घर नल की व्यवस्था भी नहीं थी, नौले का पानी, तो बहुत कम नहाया करते थे वो लोग। तो एक बार मैंने अपने दादाजी से पूछा कि दादाजी आप बहुत कम नहाते हैं, जबकि दादाजी आपको बता दूं 90 प्लस की एज पूरी करने के बाद जो है उनका देहांत हुआ था। उनसे मैंने पूछा कि आप लोग गांव के बुजुर्ग बहुत कम नहाते हैं और डेली नहाना चाहिए, सफाई अच्छी बात है। तो उनका कहना था कि हम ज़रूरत के अनुसार ही नहाते हैं। जैसे किसी खास पर्व पे अपने पितरों का श्राद्ध करना हो, पितरों की कोई पूजा करनी हो, उस दिन नहा करके, या फिर पुशेड़ी के दिन कौवे को जिस दिन पूड़ी दी जाती है उस दिन माघ नहाना, तो वो ज़रूरी काम करते हैं। तो साथ में ही उन्होंने बोला कि नाती तेरे को पता है, गाय कभी भी तालाब में नहीं जाती, गाय कभी भी कीचड़ में नहीं बैठती, तालाब में कभी नहीं जाती यानी नहाती भी कभी नहीं है, और गांव माता की सब पूजा करते हैं। भैंस देखे हैं आपने? भैंस कितना ही साबुन रगड़ रगड़ के उसको नहला दो, थोड़ी देर खुली छोड़ दो, या तो तालाब में घुस जाएगी या फिर किसी कीचड़ में बैठ जाएगी। हालांकि सीधे तौर पर उन्होंने ये नहीं कहा कि आप जो डेली नहाते हो आप भैंस हो, और हम कम नहाते हुए भी एक पवित्र गाय की तरह है। उस समय तो मुझे ये बात कुछ हद तक अटपटी लगी, बुरी तो नहीं कहूँगा, अटपटी लगी। लेकिन उन्हीं दिनों लगभग 92 में मैं सेना में भर्ती हो गया। उसके बाद जो लोग फौज से ताल्लुक़ रखते हैं, आप लोगों ने देखा होगा हाइटी और ग्लेशियर में लोग 4 महीने तक नहीं नहाते, 6 महीने तक भी नहीं नहाते हैं। गर्म पानी में तौलिया भिगोकर उसको निचोड़कर शरीर पोंछते हैं, जिसको एक लोकल नाम दे रखा था टॉवल बाथ। तो 6 6 महीने तक नहीं नहाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देखेंगे कि तो वो स्वस्थ ही रहते हैं बिल्कुल। यानी कहने का मतलब बुबू का ये था कि ठंडे से हो सकता है आदमी ठंड लगने से बीमार हो जाए अधिक नहाने से, क्योंकि इलाका हमारा ठंडा इलाका पड़ता है उत्तराखंड। बहुत ज़्यादा नहाने से बीमार पड़ सकता है, या फिर जो है खाने की कमी होने से भी बीमार पड़ सकता है, पौष्टिक आहार न लेने से। लेकिन डेली न नहाने से या डेली नहाने से कोई बिल्कुल ही स्वस्थ रहे ज़रूरी नहीं है। हाँ, बीमार ज़रूर हो सकता है यदि सर्दी के टाइम आप नहाते हैं। तो इसी तरह आजकल उच्च हिमालयी क्षेत्रों में लोग कोई भी जंगली कीड़ा जड़ी या किसी इसी तरह जड़ी बूटी के उसमें काम में जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि लोग वहाँ भी नहीं नहाते हैं, कोई इस तरह से बीमार नहीं होता है। हाँ, ठंड लगने से या खाने पीने की अच्छी सुविधा न होने की वजह से लोग बीमार पड़ते हैं। इसी तरह एक कहावत आपने सुनी होगी, पैसा पैसे को खींचता है, पैसा पैसे को खींचता है। तो ये भी किसी बुजुर्ग ने कहा। तो उस गांव के एक जो है नाबालिग लड़का, होगी उसकी उम्र जो है 12 14 साल,
उसने भी ये कहानी सुनी कि पैसा पैसे को खींचता है। एक दिन उसके पास जो है कुछ सिक्के आ गए, एक एक के सिक्के, 5-6 सिक्के आ गए। तो उसने बोला अगर पैसा पैसे को खींचता है तो क्यों न बैंक के दरवाजे पर खड़े होकर के एक झोले में वो पैसे रखे जाएं, जो है बैंक में बहुत सारे पैसे होते हैं, उसको खींचेगा। वो किसी बहाने से जो है बैंक तक पहुंच गया। एक खाली झोले में उसने सिक्के रखे और थोड़ी देर तो वो बैंक के अंदर, कम से कम 2 घंटे तक बैंक के अंदर बैठा रहा और बीच बीच में झोला भी चेक कर रहा है कि क्या पता पैसे आ गए हों, ज़्यादा हो गए हों। लेकिन वो पैसे 6 सिक्के के 6 ही सिक्के थे। जब वो बहुत ज़्यादा परेशान, बोरियत टाइप हो गई उसे, तो फिर बाहर आकर के गेट के पास कुछ देर वहाँ भी खड़ा रहा, आधा घंटा। और फिर चेक किया उसने, वो पैसे ज़्यादा नहीं हुए, वो 6 के 6 सिक्के ही हैं। तो गुस्से में उसने जो है वो 6 के 6 सिक्के उठा के बैंक के अंदर फेंक दिए, मुट्ठी में भरी और अंदर फेंक दिया। तो कुछ सिक्के कुछ कस्टमर को और कुछ जो है वहाँ पर जो क्लर्क स्टाफ जो वहाँ पर होता है उनको भी लग गई। तो जो बैंक का गार्ड था उसने फटाफट उसको पकड़ा और उसको जो है कुछ मारने लगे। तो इतने में बैंक मैनेजर आया और बैंक मैनेजर ने बोला क्या हुआ, तो उन्होंने पूरी कहानी बताई। तो बैंक मैनेजर बोला छोड़ दो इसको, छोड़ दो। और बच्चे को बोला बेटा, जिसने भी ये कहा था कि जो है पैसा पैसे को खींचता है, उसने बिल्कुल सही कहा था। लेकिन इतना तेरे को नहीं बताया कि ज़्यादा पैसा कम पैसे को अपनी तरफ खींचता है, जो कि तूने देख लिया। तेरे पास 6 सिक्के थे और बैंक में करोड़ों रुपए हैं, तो करोड़ों रुपए ने तेरे 6 सिक्के भी बैंक की तरफ खींच दिया। तो बच्चा जो है बिल्कुल, वो 6 रुपये भी थे, वो 6 रुपये भी जो है गवा करके वापस आ गया। इसी तरह कुछ बुजुर्ग ये कहा करते थे कि कोई भी इंसान दीनहीन, गरीब, असहाय रूप में कोई इंसान दिखे तो वह सिद्ध बाबा होता है। उसकी सेवा, मदद, सहायता करनी चाहिए, उससे पुण्य मिलता है। और जो कुछ भी उसकी जुबान से निकलता है वो दुआ होती हैं, वो दुआ होती हैं। उसकी कही हुई बात यदि किसी को दुआ दें तो वो दुआ सफल होती है, किसी को आशीर्वाद दें तो वो आशीर्वाद सफल होता है। तो इसी तरह एक अनजान बच्चा जो कि मुश्किल से जो है नाबालिग था, 15-16 साल का, उसने भी ये चीज़ सुनी। तो वो बंदा इस ताक में था कि कोई इस टाइप का बंदा मिले तो मैं उनकी थोड़ा सेवा करूं। एक दिन अचानक नेपाल डोटी से एक बंदा हलिउणे बेचने आ गया। नई पीढ़ी के लिए मैं बता दूं कि हलिउणा उसको कहते हैं जो हल और जुए को आपस में बांधने के लिए जानवर की खाल से बनाई हुई एक रस्सी टाइप होती है। क्योंकि हल और बैल भी धीरे धीरे पहाड़ों से जो है लुप्त होते जा रहे हैं, तो नई पीढ़ी को शायद हलिउणे का भी पता न हो। तो हलिउणे बेचने वाला नेपाल से आया था डोटी से, और दीनहीन, फटे पुराने कपड़े, झोले में उसके कई सारे हलिउणे थे, गांव में बेचने के लिए आया। उस बच्चे ने देखा कि हाँ, हो न हो यही सिद्ध बाबा है। वो दौड़ के गया, गांव के बाहर ही उसको जो है रोक लिया, रोक करके उसके दोनों पांव अपने हाथ से पकड़ लिए, इसको अंगाल बोलते हैं, ऐसे अंगाल डाल दी दोनों पाँव को। और एक हाथ से वो जो है पत्थर ढूंढ रहा है कि उसने कहीं सुना था कि इसके जो सिद्ध बाबा हैं उसकी जुबान पे जो है अमृत होता है और दांत मोती की तरह होते हैं। तो वो सोच रहा है कि उसके दांत तोड़ दूं मैं, और पूरी तरह जब एक हाथ से अंगाल डाल रखा है, दूसरे हाथ से पूरे पत्थर ढूंढ रहा है उस इलाके में, लेकिन वो पत्थर उसके हाथ में नहीं लगा। अब वो हलिउणे बेचने वाले बेचारे को भी बच्चे की मंशा का पता चल गया। उसने बोला ऐसे तो नहीं छोड़ेगा, जैसे हमारे पहाड़ में जो है डंगरिया उतरते हैं ना, वैसे ही उतर करके वो उसके कंधे में चढ़ गया। बोला ओके बेटा, मैं तेरे लिए जो है फलीभूत हूँगा, तुझे जो है बहुत सारा आशीर्वाद है और जो है तेरा कल्याण हो। तब जा कर के उसने छोड़ा, तब जा कर के बच्चे ने उसको छोड़ा और दांत टूटने से बच गए उस नेपाली बेचारे के। तो
हम उनका कहने का मतलब बुजुर्गों का ये था कि जो आदमी दीनहीन, गरीब अवस्था में ज़रूरतमंद जो है, उसकी हेल्प कोई नहीं करता है। शायद उनके इस तरह कहने से कि दीनहीन अवस्था में जो असहाय आदमी दिखें तो वो सिद्ध बाबा होता है, तो सभी उसकी इज्जत करेंगे और उसकी सेवा करेंगे। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और अगर आपके पास भी इसी तरह के सुने अनसुने किस्से हों तो प्लीज़ शेयर करें। धन्यवाद।